उत्तराखंड के पहाड़ी हिस्सों में हो रहे भूधसाव को लेकर कर्णप्रयाग के लोगों का प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। जोशीमठ भूधसाव पर बाबा रामदेव का बयान, बोले सरकार और सरकारी संगठनों और आश्रमों को लोगों की मदद करनी चाहिए, सरकार के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ सकते। जोशीमठ के मामले में कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर राजीव सिन्हा का बयान, बोले जोशीमठ में दरार का कारण असंयंत्र विकास है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव पर आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक चिंतित, बोले इलेक्ट्रिकल रिसर्चविटी डेमोग्राफी मशीन से पता की जा सकती जमीन के अंदर की स्थिति। जोशीमठ में भूधसाव के बाद एक और संकट, उत्तराखंड में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। बर्फबारी से जोशीमठ में बढ़ सकती है परेशानी, उत्तरकाशी कर्णप्रयाग में भी बर्फबारी का अलर्ट। जोशीमठ में भूधसाव के बाद उत्तरकाशी के बटवाड़ी में खौफ, लोगों को सता रहा है अपना घर खोने का डर। गंगा और भागीरथी नदी से सटा है भटवाड़ी। उत्तराखंड मौसम विभाग का अलर्ट, अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना, ऊंचाई वाले इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। चेन्नई में एक्टर विजय और अजीत के समर्थकों में भिड़ंत, फिल्मों के पोस्टर फाड़े गए, फिल्म रिलीज होने से पहले भिड़ गए लोग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर कार विस्फोट का मामला, एनआईए ने मुख्य आरोपी जमशा मुबीन के घर पर चलाया तलाशी अभियान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में डॉक्टर वनीता मर्डर की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, मुठभेड़ के बाद हत्या के 5 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों के पास से 4 देसी कट्टे, पिस्टल और 1.5 लाख रुपए बरामद। सीन रिक्रिएट करेगी अब पुलिस। यूपी के आगरा में एसटीएफ और बदमाश की मुठभेड़, एनकाउंटर में बदमाश विनय श्रोतिया ढेर पेशी के दौरान फरार हुआ था कुख्यात, एक पिस्टल और एक तमंचा बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में शराब दुकान पर हमला हुआ, 3 बदमाशों ने की तोड़फोड़। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, देसी कंटा भी इनके पास से बरामद। यूपी के महोबा में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है, खुलेआम हथियार लहराते दिखे बेखौफ बदमाश। यूपी के बरेली में स्टंट बाजी का वीडियो आया सामने, एक बाइक पर 5 से ज्यादा लोग हुए सवार, पुलिस ने युवकों पर की कार्रवाई। अमेरिका में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 का आगाज हो गया है। गोल्डन ग्लोब में आरआरआर का धमाल, नाटू नाटू ने जीता बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब। इंदौर में आज से मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का हो रहा शुभारंभ। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को वर्चुअली संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। समिट में 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति होंगे शामिल। धर्मनगरी काशी में भव्य सिटी टेंट बनकर तैयार है, सुविधाओं से लैस है ये टेंट सिटी, पर्यटकों को मिलेगी 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं। वाराणसी में गंगा पर बनी टेंट सिटी पर राजनीति शुरू, अखिलेश यादव ने प्रदूषण से जोड़ते हुए उठाए सवाल, बीजेपी ने दिया करारा जवाब, कहा अखिलेश धार्मिक मुद्दों पर जानबूझकर करते हैं टिप्पणी। गंगा विलास लग्जरी क्रूज पहुंच गया है वाराणसी, भारत निर्मित पहला रिवर क्रूज है गंगा विलास। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी लग्जरी क्रूज का वर्चुअली करेंगे उद्घाटन, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी मेले की तैयारियों का निरीक्षण। यूपी में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की होगी शुरुआत, लखनऊ में तैयारियां पूरी, कई देशों के निवेशक करेंगे शिरकत। नोएडा में आज से ऑटो एक्सपो की शुरुआत, पहले 2 दिन कारोबारी और मीडिया को एंट्री, 13 जनवरी से आम लोगों को मिलेगी एंट्री। सुनीता शर्मा मौत केस के आरोपी शिजान की जमानत याचिका पर सुनवाई आज मुंबई के वसई कोर्ट में होगी पेशी। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की कोर्ट में होगी पेशी, 2 जन प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है सुनवाई। अगस्ता वेस्टलैंड केस में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पिछली सुनवाई में सीबीआई और ईडी ने जमानत का किया था विरोध। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की पैरोल याचिका पर कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई, स्वास्थ्य का हवाला देकर ताहिर के वकील ने दायर की है पैरोल की याचिका। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अजय मिश्रा के बेटे की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है आशीष मिश्रा ने। एयर इंडिया में महिला से बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई आज पटियाला हाउस कोर्ट में होगी पेशी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी विजय नायर की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई आज। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है याचिका।
दिल्ली में लाल किले पर शुरू हुआ जय हिंद लाइट एंड साउंड शो। 17वीं सदी से अब तक के इतिहास की दिखाई जा रही झलक। लाल किले से बोले अमित शाह, जो इतिहास से नहीं सीखते वो महान रचना नहीं कर सकते। कहते हैं कि जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो कभी महान देश की रचना नहीं कर सकते। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, मुस्लिमों को फिर राजा बनने की भावना छोड़नी चाहिए, हिंदुत्व ही राष्ट्र की पहचान। मोहन भागवत के बयान पर बोले मौलाना यासूब अब्बास, कहा जिन मुगलों ने हिंदुस्तान पर राज किया उनसे नहीं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उनसे हमारा ताल्लुक। मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है। हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। पश्चिम बंगाल में गंगा आरती को लेकर बवाल हो गया। बीजेपी ने कोलकाता प्रशासन पर गंगा आरती से रोकने का आरोप लगाया। बिहार में जातिगत जनगणना के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, याचिका में नोटिफिकेशन रद्द करने की मांग। 6 जून को राज्य सरकार ने जारी किया था नोटिफिकेशन। डीजीसीए के नोटिस के बाद गो फर्स्ट एयरलाइंस ने माफी मांगी, कहा सबको देंगे फ्री टिकट्स। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 50 यात्रियों को छोड़कर उड़ गया था विमान। राजस्थान में राष्ट्रपति की सुरक्षा में चूक, सुरक्षा तोड़कर जेईएन ने द्रौपदी मुर्मू के पैर छुए, गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी सरकार पर हमला, बोली बीजेपी के राजनीतिक हथकंडों से जम्मू सबसे अधिक प्रभावित। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के समापन में भावुक हो गए शिवराज सिंह चौहान, भारतवंशियों से दोनों हाथ जोड़कर मांगी माफी, बोले अगर कोई असुविधा हुई है तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। मौलाना अरशद मदनी के बयान पर बीजेपी हमलावर, कहा लड़कियों के प्रति मदनी की सोच तालिबानी है। मदनी ने कहा था को एजुकेशन धर्म परिवर्तन को बढ़ा रहा है। उत्तराखंड में महिलाओं के लिए धामी सरकार का बड़ा फैसला, राज्यपाल ने महिलाओं को 30% आरक्षण की मंजूरी दी। 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ था विधेयक। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर नीतीश कुमार को बताया पीएम पद का उम्मीदवार, बोले 2024 में हम सभी विपक्षी पार्टियों को एक करके बीजेपी के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। हम सब लोगों ने यही कहा है कि प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण किसी व्यक्ति में होने चाहिए वो सभी गुण नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बेरोजगारों का प्रदर्शन, सियालदह स्टेशन से पार्क सर्कस तक निकाली रैली, ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। यूपी के हापुड़ में बोरवेल में गिरे 4 साल के दिव्यांग बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था बच्चा। ग्वालियर कलेक्ट्रेट में सुनवाई के दौरान हंगामा हुआ, जाति प्रमाण पत्र की शिकायत लेकर पहुंची महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे भारतीय किसान यूनियन कैंप को उखाड़ा गया। पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। यूपी की बहराइच में रफ्तार का कहर, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौत। तेलंगाना के सिद्दीपेट में दर्दनाक हादसा हुआ, खाई में गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी हुआ। जम्मू कश्मीर के डोडा में भीषण हादसा हुआ, 500 फीट गहरी खाई में गिरा टेम्पो, 3 लोगों की मौत। यूपी के लखीमपुर में कोहरे के कारण हादसा हुआ, कार बेकाबू होकर पलट गई, 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद है, वजीराबाद में गार्ड की गोली मारकर हत्या, एटीएम कैश वैन का लूटकर बदमाश फरार। चंडीगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता, आपको बता दें साइबर ठगी मामले में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में युवक की हत्या का खुलासा, पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है, कुल्हाड़ी से उतारा था मौत के घाट। गाजियाबाद में रिश्तेदारों पर चढ़ाई कार, आपसी झगड़े में दिया वारदात को अंजाम, वारदात में 3 लोग जख्मी हुए, रोकने पर गार्ड को भी कुचला गया। यूपी की बहराइच में पुलिस को मिली कामयाबी, ऑनलाइन जुआ का गोरख धंधा करने वाले 6 जुआरी गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से 10,000 से ज्यादा की नकदी बरामद।
नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से युवती का मोबाइल फोन बरामद किया। यूपी के एटा में दबंगों का कहर, उधार सामान नहीं देने पर दुकानदार को पीटा। दुकानदार की हालत गंभीर, पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों ने 2 शिक्षकों पर किया हमला। फायरिंग करते हुए फरार हुए आरोपियों की तलाश में जुट गई है पुलिस। यूपी के अंबेडकर नगर में नकली नोट के साथ 5 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से 3,61,000 की नकदी बरामद। यूपी में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई आई सामने। स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप को किया सील। बिना नक्शा पास कराए निर्माण कराने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में एसएसपी श्लोक कुमार ने शुरू किया बचपन बचाओ अभियान। होटल, ढाबा और मैकेनिकों की दुकान पर काम करने वाले बच्चों को कराया मुक्त। यूपी के बुलंदशहर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल पर प्रशासन ने लगाई रोक। यूपी के अंबेडकर नगर में नियमों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। धड़ल्ले से चलाया जा रहा है सफेद बालू खनन का धंधा। देश के कई राज्यों में शीतलहर और ठंड का कहर लगातार जारी। बढ़ती ठंड को लेकर दिल्ली के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर और सर्दी का प्रकोप है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। राजधानी में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पंजाब के बठिंडा में शीतलहर और ठंड का प्रकोप लगातार जारी। शहर में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। यूपी के बुलंदशहर में ठंड और कोहरे को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी। सर्दी में मॉर्निंग वॉक न करने की सलाह। यूपी के कानपुर में कोल्ड अटैक का कहर। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़े। अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी संख्या। यूपी के सीतापुर में सर्दी का सितम जारी है। एक हफ्ते में ठंड से 17 लोगों की जान गई है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आज और कल प्रदेश में हो सकती है भारी बर्फबारी। लोगों को ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील की गई। अमेरिका में बर्फीले तूफान के बाद बाढ़ और बारिश का कहर। बाढ़ की चपेट में कई शहर। अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के सेंट्रल वैली शहर में सड़कों और घरों में भरा पानी। बाढ़ और भूस्खलन से लाखों लोग प्रभावित हुए। कई लोगों ने गंवाई अपनी जान। अमेरिका के कई शहरों में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। बाढ़ के पानी से फंसे लोगों को रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन जारी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। कैलिफोर्निया में बाढ़ बारिश के बीच गहराई। अब बिजली संकट। कई शहरों में बिजली गुल हो गई। अंधेरे में रहने को मजबूर हुए लोग। कैलिफोर्निया में बाढ़ और बारिश से भीषण तबाही। बाढ़ के पानी में फंसे सैकड़ों परिवार। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया में तूफान का कहर। लॉस एंजलिस में तूफान से नुकसान का किया गया हवाई सर्वेक्षण। सिंखोल में फंसे वाहन। 2 कारों को निकाला गया। 2 लोग जख्मी हो गए। बर्फीले तूफान और बाढ़ की वजह से अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारी तबाही मची है। नाले में समाई कारें, पेड़ और पहाड़ों को भी नुकसान। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की कैलिफोर्निया में आपातकाल की घोषणा। हजारों लोगों को दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोंटेसिटी को खाली करने का आदेश भी जारी हुआ। अमेरिका के प्रोमोंट में नदी नाले उफान पर है। घरों में घुसा है बाढ़ का पानी। फंसे लोगों को बचाने का काम जारी। अमेरिका के शिकागो शहर में भी बर्फीले तूफान का कहर। सड़क पर कराई गई प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अवमानना के मामले में जारी किया है अरेस्ट वारंट। 17 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। रूस की राजधानी मॉस्को में आग ने मचाया तांडव। कार सर्विस सेंटर में लगी भीषण आग। आसपास के घरों को भी आग ने लिया अपनी चपेट में। रूसी सेना का यूक्रेन पर हमला जारी। खार्किव में पटाखा फैक्ट्री पर हमला किया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूक्रेन के खेरसॉन में रूस ने किया हमला। रिहायशी इलाके में बमबारी से नागरिकों में मचा हड़कंप। हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं।